वज़ू का तरीका। सुन्नत के मुताबिक वज़ू करने का तरीका। वज़ू का मतलब है हुस्न जमाल, नज़ाकत, रौनक। यानी वज़ू इंसान के चेहरे का हुस्न जमाल, चेहरे की रौनक है, नूर का बायस है और इस्लाही मानी है। वज़ू से मुराद पकीज़ा पानी को मखसूस अज़ा के लिए इस्तेमाल करना, जिनकी वज़ाहत और मशरूत अल्लाह ताला ने रखी है। यानी पानी को उन अज़ा पर डालना जिनके बारे में शरीयत ने कहा है। वज़ू का मतलब है वज़ू करना। एक वज़ू जो है वाव के ऊपर पेश, यानी वज़ू करना, उसका मतलब है एक वाव के ऊपर जब ज़बर आ जाए तो उसका मतलब है वज़ू का पानी, वो पानी जो वज़ू के लिए इस्तेमाल किया जाए। और कामिल वज़ू यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कामिल वज़ू जो है अच्छी तरह वज़ू करना निस्फ़ ईमान है। अच्छी तरह वज़ू करना गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब भी कोई शख्स अपना वज़ू अच्छी तरह करता है और खलूस के साथ नमाज़ पढ़ता है तो उसके एक नमाज से दूसरी नमाज तक के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। इब्ने अब्बास कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम अच्छी तरह वज़ू करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में किसी की नमाज उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक वह अपना वज़ू कामिल तौर पर ना करे, यानी मुकम्मल वज़ू ना करे जिस तरह अल्लाह ताला ने उसे हुक्म दिया है। यानी वज़ू का तरीका क्या है? एक तरीका तो ये है कि पहले 3 दफ़ा हाथ धोने, बिस्मिल्लाह पढ़नी है, क्योंकि बिस्मिल्लाह के बगैर वज़ू नहीं है। तो पहला तरीका है इसका 3 दफ़ा हाथ धोने, 3 दफ़ा कुली करना, 3 दफ़ा नाक में पानी डालना, 3 दफ़ा मुँह धोना, फिर 3 दफ़ा बाजुओं को धोना कोहनियों तक, फिर सर का मसा, कानों का मसा और फिर पाँव धोना अच्छी तरह मल मल के। और फिर दूसरा तरीका ये है कि एक ही दफ़ा जो आपने पानी हाथ में भरा है उससे आधे पानी से कुली करना और आधा जो पानी बच जाए नाक में डालना, फिर दूसरी दफ़ा भी इसी तरह करना और तीसरी दफ़ा भी इसी तरह करना। फिर मुंह धोना, बाजू धोने और सर का मसा, कानों का मसा, यानी सर का मसा पानी लिया और हाथ झाड़ा और सर का मसा किया, फिर पानी लिया हाथ झाड़ा और कानों का मसा किया, और फिर पाँव को अच्छी तरह मल मल के धोना, यानी मुकम्मल वज़ू करना। एक आदमी आया, उसने वज़ू किया और उसने अपने नाखून भर की जगह खुशक छोड़ दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वापस जाओ और अच्छी तरह वज़ू करो, अगर थोड़ी सी जगह भी खुशक रह गई तो वज़ू नहीं हुआ। सारा वज़ू कर लिया, अगर एड़ी की जगह खुशक रह जाए और किसी हिस्से पर कुछ लगा हुआ है, यानी अगर वज़ू कर लिया मुकम्मल, तो देखा कि बाद में चिंगम लगी है, अगर वज़ू गीला है अभी खुशक नहीं हुआ, उस चिंगम को उतार दें और उस चिंगम के नीचे जो जगह ड्राई है, खुशक है, उसको गीला कर लें, वज़ू हो जाएगा। अगर वज़ू खुशक हो चुका है तो फिर आपको दोबारा पूरा वज़ू करना पड़ेगा। वज़ू के फ़ायदे भी ही बहुत सारे हैं, यानी हुस्न आता है, रौनक आती है चेहरे पर, वहाँ इसके लिए कुछ और फ़ायदे भी हैं, यानी जिनमें सबसे पहला फ़ायदा ये है रौनक और ज़ाहिर बातन नजासा से तहारत है। आमर बिन अबसा असलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वज़ू के बारे में पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई आदमी भी ऐसा नहीं जो अपने वज़ू के पानी के करीब हो, फिर उससे कुली करे, नाक में पानी चढ़ाए, इसको अच्छी तरह झाड़े, यानी मुँह और नाक के सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। जब हम कुली करते हैं, नाक झाड़ते हैं और उसके अल्लाह ताला सारे गुनाह माफ़ कर देते हैं। और अपने जिस हिस्से को आप धो रहे हैं, यानी मसलन मुंह धो रहे हैं, मुंह के गुनाह माफ़ हो जाते हैं, बाजू धोते हैं, बाजुओं के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इसी तरह आपका सर का मसा करते हैं, सर के गुनाह माफ़, कानों के गुनाह माफ़, पाँव मल मल के धोते हैं तो पाँव के सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। कहा आपने फरमाया आखिरी कतरे तक जिस्म से, यानी गुनाह सारे खारिज हो जाते हैं, इंसान गुनाहों से पाक होकर निकलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आदमी नमाज के इरादे से वज़ू करने उठा, फिर नमाज का वक़्त हो गया, वज़ू करते हुए पानी को उसकी जगह तक पहुंचाया पूरे का पूरा, यानी जिस तरह मैंने वज़ू किया वैसे उसने वज़ू किया, धोया हर चीज़ को मल मल के, तो वो अपनी हर ख़ता या हर गुनाह से पाक हो जाएगा। इंसान की वज़ू की कैफ़ियत के बाद कुछ इस तरह की हो जाती है कि इंसान का एक जैसे बोझ उतर जाता है। डिप्रेशन का बेहतरीन इलाज है, यानी ये भी एक बोझ होता है जो इंसान के दिल पर पड़ जाता है। बाज़ दफ़ा जिस्म के कंधों पर ऐसा महसूस होता है जैसे उसके कंधों पर कोई चीज़ रख दी गई हो, या कोई ऐसी चीज़ उसके सर पे सवार हो गई हो जिसकी वजह से कुछ करने को दिल नहीं चाहता, वो किसी तरह भी
इंजॉय नहीं करता। ये वज़ू है जो इंसान वज़ू सही तरीके से कर लेता है, इन चीज़ों से निजात दिलाती है। गुज़श्ता गुनाहों की भी माफ़ी है। बाज़ औक़ात ये होता है कि इंसान को पुराने कोई गुनाह याद आ जाते हैं, इंसान उनको सोच सोच के हल्कान होने लगता है। उनकी वजह से वो इल्म है जो दिल पर लिखा जाए, और एक वो इल्म है जो आपके अमल में आ जाए, और एक वो इल्म है जो कागज़ों में लिखा जाए। जब कोई बात कर रहा हो तो उसे आँखों से देखना ज़रूरी है। अगर इंसान आँखों से देखता नहीं है तो पूरी बात समझ नहीं आती। यानी मिसाल के तौर पे आपके सामने उस्ताद है, तो आप अगर उस्ताद को देख नहीं रहे, उसको फॉलो नहीं कर रहे, उसकी बात तवज्जो से नहीं सुन रहे, तो फिर आपको कोई फ़ायदा पूरी तरह नहीं होने वाला। जब इंसान आँखों से देख रहा होता है, कानों से सुन रहा होता है, और बॉडी से भी वो ले रहा होता है, और वो चेहरे की तरफ देख रहा होता है, और एक स्टडी के मुताबिक 57% बॉडी जो है उसकी लैंग्वेज काम करती है। अगर उस्ताद को देखेंगे नहीं तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो फिर आप क्या सीख रहे हैं? अगर उस्ताद को देखेंगे नहीं, कुछ नहीं सीख सकेंगे। बाज़ औक़ात इंसान पर ऐसी कैफ़ियत आती है, गुनाह याद आ जाता है, कोई किसी के साथ बदअखलाक़ी, बुरा रवैया, जुल्म किया है, वो याद आ जाता है, या फिर अल्लाह के हक़ में कोई कमी की हो, यानी इंसान ने ज़िंदगी में नमाज़ें छोड़ दी हों, या बहुत गलत काम किए हों जो उसको पता ही नहीं था, या फिर पता चला कि मैंने ये गुनाह किया। इंसान के अंदर एक खौफ की लहर दुख पैदा हो जाती है। तो ये सब शैतान जो है वो इंसान को पकड़ने की कोशिश करता है, इंसान को मायूस करने लगता है। अल्लाह ने माफ़ नहीं करना, अल्लाह ने माफ़ नहीं किया, यानी ऐसे वसवसे आते हैं। जब ऐसे वसवसे आएँ तो समझे कि ये शैतानी वसवसे हैं। तो इंसान को चाहिए कि वो फ़ौरन वज़ू करे और पूरे खुशू खुजू के साथ ऐसे नफल दो अदा करे कि वो शैतान से महफूज हो जाए। एक स्टडी के मुताबिक एक दिन में इंसान को 60,000 मरतबा ख़यालात आते हैं, और किसी को 72 मरतबा भी ख़यालात आते हैं। 60,000 हर इंसान को ख़यालात आते हैं। जब तक इंसान का दिमाग काम करता है उस वक़्त तक ये ख़यालात आते रहते हैं। अब हमारी नमाज में कभी आधा घंटा लग जाता है, कभी 20 मिनट लग जाते हैं, कभी किसी को 15 मिनट लग जाते हैं। तो ये तो हो नहीं सकता कि उसमें ख़्याल ना आए, इम्पॉसिबल। लेकिन इंसान की तवज्जो अल्लाह की तरफ होनी चाहिए। उस वक़्त आपकी तवज्जो मेरी तरफ है, यानी इस वक़्त आप मेरी तरफ तवज्जो से मेरी बात को सुन रहे हैं, यानी मेरी बात को सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई ख़्याल तो आ ही रहा होगा ना। हाँ, अगर नमाज में ख़्यालात आ जाएं, अगर नमाज में फ़ोकस अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ है, तो अगर पीछे कोई ख़्याल चल रहा है तो कोई बात नहीं। अगर फ़ोकस आपका ख़्यालात पर है, पता नहीं कितनी पढ़ी, बहरहाल पूरी तवज्जो के साथ इंसान को नमाज पढ़नी चाहिए, तो फिर उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। जब लोग आपको बार बार परेशान करते हैं, फ़ोन करके मैसेज करते हैं, तो उस वक़्त उठें और वज़ू करें। कभी बच्चे तंग करते हैं, बच्चों की वजह से इंसान परेशान होता है। अच्छा वज़ू करो, और तरीका मैं बताती हूँ, और 2 रकात नमाज़ पढ़ो। आप देखेंगे जो उसकी परेशानी की कैफियत होगी, अगर ख़त्म ना हुई तो उसकी किसी हद तक कम हो जाएगी। और ये अमल दोहराना शुरू कर दें और डिप्रेशन से निकल आएंगी। डिप्रेशन दवाई और खाने से ख़त्म नहीं होता। वही इख्तियार करना ज़रूरी है जो हमें वही के ज़रिए से मिलते हैं। तो गुज़श्ता सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। मा तक़द्दमा मिन ज़म्बी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मेरी इस वज़ू की तरह वज़ू करे। और फिर इस हदीस से पता चलता है कि हमें इस बात का हरीस ज़रूरी है, हरीस होना ज़रूरी है कि सही मसनून वज़ू करना है। बाज़ औक़ात हम कहते हैं कि हमने वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी, तो हम पढ़ते ही रहते हैं, लेकिन परेशानी दूर नहीं हुई। अगर किसी रेसिपी में थोड़ा सा नमक ज़्यादा डाल दें या थोड़ी सी मिर्च ज़्यादा डाल दें, तो वो रेसिपी वैसी नहीं बनती, वैसा टेस्ट नहीं बनता। भाई वैसा टेस्ट कैसे बने? तुमने डंडी मारी है, टेस्ट वैसा ही बनेगा ना जो तुमने कमी बेशी की है। जब हम कमी बेशी कर देते हैं तो फिर वैसा टेस्ट कभी भी नहीं आएगा। इसी से गिरें खुलती हैं। जब वज़ू करेंगे, रात को सोते हैं, तो आपसे फरमाया शैतान गिरें लगा देता है। जब उठ के सुबह इंसान वज़ू करता है तो आपसे फरमाया कि वो गिरें खुल जाती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी उम्मत में से वो जो शख्स रात को वज़ू करने खड़ा होता है, वो अपने नफ्स का इलाज करता है। नफ्सियाती बीमारियां रात के वज़ू से ठीक हो जाती हैं। इंसान जब सोता है तो फिर गिरें लग जाती हैं। जब इंसान अपना हाथ धोता है तो एक गिरा खुल जाती है, जब मुंह धोता है तो एक और गिरा खुल जाती है, जब सर का मसा करता है तो एक और गिरा खुल जाती है, जब पाँव को धोता है तो एक और गिरा खुल जाती है। पास अल्लाह अज़्ज़ व जल जो इन हजाब के पीछे होते हैं, अल्लाह फरमाता है कि मेरे इस बंदे को देखो कि अपने नफ्स का इलाज करता है और मुझसे मांगता है। जो कुछ मेरे इस बंदे ने मांगा वो इसके लिए है।
तो ऐसी सारी बीमारियों का इलाज तहज्जुद में है। एक गिरा का खुलना, बाज़ औक़ात हम कहते हैं कि हमें नज़र लग गई है, हालांकि नज़र बरहक है। इस नज़र की वजह से आपका दिल काम में नहीं लगता, आपका दिमाग नहीं खुलता, यूँ लगता है कि हर चीज़ बंद हो गई है।